हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हो सभी। आई होप आप सब मस्त जबरदस्त होंगे। देखिए, यूपी बोर्ड विद्यार्थी, यूपी बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी या फिर सीबीएसई बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं जो 2027 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए ये सीरीज चलाई जा रही है और यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई जा रही है, जिसमें हम आपको सारा सिलेबस क्लास 12th का, 10th का, 11th का एंड 9th का इंग्लिश का सारा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे, जिसमें आपका चाहे ग्रामर हो चाहे वोकैब हो, सारी चीजें A to Z सारी चीजें आपको कराएंगे। और आप लास्ट ईयर देख ही चुके हो कितना बेहतरीन रिजल्ट आया था अपनी इस संस्था से। तो आप अच्छे से वीडियोस को देखिए, साथ ही साथ अपने नोट्स भी बना लीजिए, क्योंकि बिना नोट्स के आप लास्ट टाइम पर रिवाइज करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो नोट्स अपने बनाकर अच्छे से सजा कर रखें, जिससे क्या है लास्ट टाइम पर आप सारी चीजें रिवाइज कर पाओ। क्लियर है। हमने क्लोज सेक्शन में यानी कि लिटरेचर का पूरा पोर्शन क्लास 12th का, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस कर चुके थे। द लास्ट लेसन, यानी चैप्टर का ही नाम क्या है, द लास्ट लेसन है, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। उसकी समरी, क्वेश्चन आंसर सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कौन सा चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बिकॉज चैप्टर थोड़ा सा ये वास्ट है और यहां पर हम 2 प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे। सबसे पहला कैरेक्टर है साहिब। साहिब के बारे में सारी चीजें आज हम पढ़ लेंगे। देन नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मुकेश के बारे में। मुकेश की सारी चीजें पढ़ने के बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, वाइंड अप। और लास्ट में यानी कि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें पीवाईक्यूज को भी कंबाइंड करके रखेंगे, बिकॉज पीवाईक्यूज आपको बाहर से खरीदने की नीड नहीं है, क्योंकि यहीं पर हम आपको सारे पीवाईक्यूज ईयर वाइज करा देंगे। क्लियर है। चलिए अब समझते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट। देखिए, ये लॉस्ट स्प्रिंग, इसमें 2 प्रमुख कैरेक्टर्स हैं, पहला है मुकेश, दूसरा है साहिब। तो साहिब वाला आज हम समझेंगे। समझिए, साहिब एक गरीब परिवार का लड़का है, जिसके परिवार ने सन 1971 में बांग्लादेश को छोड़ दिया था। साहिब की दादी मां ऑथर को बताती हैं कि उनका घर बांग्लादेश के ढाका के हरे भरे मैदानों के बीचों बीच स्थित था, लेकिन कई बार के तूफानों ने उसका घर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, बहा ले गए तूफान, आंधी तूफान बहा ले गए, नष्ट कर दिया। इसीलिए वे लोग उस घर को छोड़कर एक नए स्थान पर आ गए, जहां वे आज रहते हैं वर्तमान में दिल्ली के निकट सीमापुरी में। दिल्ली के निकट सीमापुरी में रहते हैं। और सीमापुरी में ये लोग रहते हैं जहां पहले बिल्कुल जंगल था, यानी कि एकदम वाइल्डरनेस था, सब कुछ खाली खाली था। आज भी खाली है, लेकिन वहां पर सिर्फ और सिर्फ अब लोग रह रहे हैं। और यहां इन लोगों के कच्चे मकान नहीं है, ये लोग मिट्टी के बने हुए, जिन पर तिरपाल या फिर टिन शेड डलाए हुए मकानों में रहते हैं। और इनके मकानों में कोई प्रॉपर सीवेज या फिर वाटर निकलने की व्यवस्था नहीं है। इन लोगों के कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, यानी कि इन लोगों के पास कोई ऑफिशियली परमिशन नहीं है यहां रहने की, और ना ही इनके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड है। बट इनके पास राशन कार्ड है, यानी कि इनके पास राशन कार्ड है, जिससे ये लोग राशन खरीद पाएं, और इनका वोटर लिस्ट में नाम है, जिससे अपना ये वोट डाल पाएं। बस इनके यहां कोई सामान्य सुविधाएं नहीं है जो आम जरूरतमंद लोगों के घर होती हैं। एक दिन लेखिका अनीस जंग साहिब आलम से मिलती हैं और उससे उसका नाम पूछती हैं। साहिब कहता है कि मेरा नाम साहिब आलम है। एक्चुअल में साहिब आलम का मीन्स होता है द गॉड ऑफ यूनिवर्स, द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड का स्वामी। लेकिन साहिब को इसका मीन्स ही नहीं पता। तो लेखिका इस पर तंज कसते हुए कहती हैं कि अगर साहिब को इसका मीन्स पता होता तो क्या होता, वो विश्वास ही नहीं करता। दरअसल जितने भी लोग यहां पर सीमापुरी में रहते हैं, उन सभी के बच्चे सुबह सुबह आवारा पक्षियों की तरह अपने कंधे पर थैला टांगे हुए इधर उधर कचरा बीनते हैं और कचरे से ही रोजी रोटी का व्यवस्था करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके पास एकमात्र सोर्स ऑफ अर्निंग है कचरा बीनना, इसीलिए इनका यह एक कार्य बन जाता है। तो लेखिका कई महीनों मिलने के बाद धीरे धीरे सभी बच्चों को जानने पहचानने लगती है, और एक दिन एक बच्चे से पूछती है कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी। तो दूसरा बच्चा जवाब देता है, वो बच्चा जवाब देता है कि मैम मेरी माँ ने मेरी चप्पलें टांड से नहीं उतारी। तभी तीसरा बच्चा उसमें ऐड करते हुए बोलता है, मैम अगर इसकी माँ चप्पलें उतार भी दे टांड से तो यह चप्पलें नहीं पहनेगा, वह यानी कि यह लड़का उन चप्पलों को फेंक देगा। दरअसल जो तीसरे लड़के ने ये ऐड किया था वो बेर मेल जूते पहने हुए था, जो लगभग महंगे थे, जो जूते किसी अमीर लड़के ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिए थे, वे जूते वो पहने हुए था। आगे क्या होता है, आगे लेखिका साहिब से कहती है तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। तो साहिब कहता है कि मैम मेरे पास में यानी घर के नजदीक में कोई स्कूल नहीं है, इसीलिए मैं स्कूल नहीं जाता, जब कोई बनवा देगा तो मैं अवश्य ही स्कूल जाऊंगा। यह बात कहता है और लेखिका कहती है इसी पर, यदि मैं स्कूल बनवा दूं तो क्या तुम स्कूल आओगे। तो साहिब कहता है ऑफकोर्स क्यों नहीं आऊंगा मैम, बनवाइए बस। और इससे आगे लेखिका रोजाना साहिब को अपने घर के नजदीक या फिर आस पड़ोस में कचरा बीनते हुए देखती थी, क्योंकि कचरा ही साहिब और उसके परिवार के लिए एकमात्र जीने का सहारा था। आगे एक दिन लेखिका साहिब को एक टेनिस क्लब के सामने यानी फेंसिंग गेट पर खड़े हुए देखती हैं, और जहां पर वह 2 लड़कों को टेनिस खेलते हुए देख रहा था। तभी
लेखिका उससे पूछती हैं क्या तुम अंदर जाओगे? तो साहिब कहता है कि मैं अभी नहीं जाऊंगा, जब ये लोग चले जाएंगे तो गेट कीपर मुझे अंदर जाने देते हैं, यानी कि गेट कीपर मुझे अंदर जाने देंगे और मैं कुछ देर साल पर फिसलूंगा, खेलूंगा आराम से। ऐसा कहता है कौन? साहिब कहता है। इसके बाद क्या होता है? कुछ दिन बाद लेखिका दोबारा से साहिब से मिलती हैं। इस बार साहिब के हाथों में कचरे का थैला नहीं था, बल्कि उसके हाथों में एक कनिस्तर था। दरअसल साहिब कहता है लेखिका से कि मैं सामने वाली चाय की दुकान पर नौकरी करता हूं, जहां मुझे 800 रुपए प्रतिमाह मिलते हैं और भरपेट भोजन मिलता है। अब वह अपना स्वयं का मालिक नहीं रहा, बल्कि एक नौकर की भांति कार्य करने लगा था। क्लियर? ये थी आपकी लॉस्ट स्प्रिंग के पार्ट फर्स्ट की समरी। अब समझते हैं समरी को। इसकी जो इंग्लिश में समरी लिखी हुई है हमने ऑलरेडी लिखकर लाए हैं, अब इसको समझते हैं। ए टू जेड सारे पॉइंट्स हम क्लियर कर लेंगे और समरी आपको हेल्प करेगी आंसर राइटिंग में। जब आप आंसर राइटिंग करते हो उस समय आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है समरी। क्लियर है? क्योंकि लास्ट ईयर जो स्टूडेंट पढ़े हुए हैं उनके रिव्यूज देखिए, उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी दी है कि इसको समरी को, समरी आप प्रिपेयर कर लीजिए, देन आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से कर सकते हो। देखिए, साहेब was a young boy, साहेब was a young boy who lived in सीमापुरी, जो सीमापुरी में रहता था। इन 1971 his family left बांग्लादेश, 1971 में उसके परिवार ने बांग्लादेश छोड़ दिया। बिकॉज, क्योंकि बिकॉज देयर फील्ड्स वर डिस्ट्रॉयड बाई स्टॉर्म्स, क्योंकि उनके खेत डिस्ट्रॉय कर दिए किसने? तूफानों ने डिस्ट्रॉय कर दिए थे, इन्हें नष्ट कर दिए थे। देयर वॉज नॉट अ प्रॉपर सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर हिम, यानी साहिब के लिए कोई सोर्स ऑफ अर्निंग यानी कि कमाई का कोई पक्का या अच्छा स्रोत नहीं था। आगे, सो इसीलिए he used to pick up garbage, इसीलिए वह कचरा बीनता था। and or it was the only source of survival for him and his elders, कचरा एकमात्र स्रोत था सर्वाइवल का, जीने का, उसके लिए और उसके परिवार के लिए, उसके लिए और उसके परिवार के लिए कचरा एकमात्र स्रोत था, यानी कि कचरे के ही बिहाफ पर उनका जीवन रन कर रहा था। वन डे, एक दिन, ऑथर मेट साहिब, एक दिन ऑथर यानी लेखिका साहिब से मिली एंड सेड, और कहा गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। ही रिप्लाइड, वह जवाब देता है क्या? देयर इज नो स्कूल इन हिज नेबरहुड, उसके नेबरहुड में यानी उसके पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन ही विल गो, जब कोई बनवा देगा तब वह स्कूल जाएगा। ये जवाब देता है कौन? साहिब। आगे समझेंगे आप। व्हेन सी मेट अ ग्रुप ऑफ रैग पिकर्स, जब लेखिका कचरा बीनने वालों के समूह से मिलती है, जब लेखिका कचरा बीनने वाले समूह से मिलती है। सी आस्क्ड वन, तो वह एक लड़के से पूछती है, यानी वह एक कचरे बीनने वाले से पूछती है, व्हाई डिड ही नॉट बियर चप्पल्स, कि वह चप्पल क्यों नहीं पहने हुए है, वह चप्पल क्यों नहीं पहने हुए। ही आंसर्ड, तो उसने जवाब दिया, सिंपली, बहुत ही सहजता से जवाब दे दिया उसने। तो ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया बहुत ही सहजता से, हिज मदर डिड नॉट ब्रिंग देम फ्रॉम द सेल्फ, कि उसकी मां ने उसकी चप्पलें टांड से नहीं उतारी, उसकी मां ने उसकी चप्पलें टांड से नहीं उतारी। अनदर बॉय सेड, दूसरा लड़का ने कहा, यानी दूसरे लड़के ने कहा, इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, तो अनदर लड़के ने यानी दूसरे लड़के ने जवाब दिया कि यदि उसकी मां चप्पलें उतार भी दें तो वह इन चप्पलों को फेंक देगा, पहनेगा नहीं। आगे वो क्वेश्चन फॉर्मेट में लिखे हैं, यानी कि जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सेम उसी पैटर्न में हमने उसके आंसर्स को लिखा है, जिससे आपकी समरी भी क्लियर हो जाएगी, साथ ही साथ जो आप क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करोगे इन प्रैक्टिस के थ्रू वो आंसर्स भी आपके सही हो जाएंगे। क्लियर है? समझिए, जैसे फर्स्ट है ये वाला, इसको आप कैसे पूछा, यानी कि आपसे ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, तो कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर देम, यानी उनके लिए सोर्स ऑफ अर्निंग क्या था, यानी कचरा बीनने वालों के लिए क्या सोर्स ऑफ अर्निंग था। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर देम, उनके लिए कचरे का क्या महत्व था, यानी कि साहिब और उसके परिवार के सदस्यों के लिए, या फिर वहां जितने भी रैग पिकर्स रहते थे उनके लिए। तो समझे इसका। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए गार्बेज इज गोल्ड, बच्चों के लिए कचरा सोना है, बच्चों के लिए कचरा क्या है? सोना है। इट इज अ सोर्स ऑफ इनकम, यह सोर्स ऑफ इनकम है। फूड एंड समटाइम्स स्मॉल ट्रेजर्स, यानी कि यह उनके लिए सब कुछ है भाई, फूड है, स्मॉल ट्रेजर्स है और इनकम है, सब कुछ जो भी है वो यही है। इट गिव्स देम, यह कचरा उनको देता है होप ऑफ फाइंडिंग समथिंग वैल्यूएबल, यानी कुछ कीमती चीज खरीदने की आशा देता है क्या? यह कचरा। ठीक है भाई, आगे का क्वेश्चन समझिए। आगे क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है? आगे का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ रैग पिकर्स, यानी कचरा बीनने वालों की कंडीशन डिस्क्राइब करनी है आपको। समझिए, तो आप किस प्रकार से एक्सप्लेन करोगे? द रैग पिकर्स इन दिल्ली, द रैग पिकर्स इन दिल्ली लिव्ड इन मिजरेबल कंडीशंस, यानी कि जो
कचरा बीनने वाले दिल्ली में रहते थे वो मिजरेबल कंडीशन में रहते, यानी कि बहुत ही बुरी स्थिति में रहते थे। क्लियर है? बुरी स्थिति, मिजरेबल यानी दयनीय स्थिति में रहा करते थे। स्पेशली विशेष रूप से इन स्लम्स, यानी कि स्लम्स इज, आप बोल सकते हो गंदी बस्ती होती है ना, वो वाली, लाइक सीमापुरी, यानी कि गंदी बस्ती लाइक सीमापुरी जैसे स्थान पर बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में रहते हो। और आए दिन आप देख सकते हो, आए दिन अगर आप कभी विजिट करते हो आगरा जैसे शहर में, लखनऊ जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में, तो आप एक विशेष क्षेत्र में या फिर कहीं भी आप देख सकते हो सड़क के किनारे लगे हुए हल्के फुल्के टेंट, ये दर्शाते हैं कि आज दिन भारत में गरीबी अपने बड़े लेवल पर है। क्योंकि आगरा आप विजिट करते हो तो रेड फोर्ट के सामने आप देखते हो बहुत सारे तंबूज लगे हुए हैं। ये दिखाता है कि आए दिन हमारे पास गरीबी कंप्लीटली बनी हुई है, यानी कि हमारी अभी भी गरीबी कंट्रोल नहीं है। आए दिन कई लोगों के पास पक्के मकान नहीं है, और जो लोग सोचते हैं कि उनके पास मकान नहीं है, जिन लोगों के पास कम से कम एक दो कमरा तो है, सोचिए, कल्पना करिए उनके बारे में जिनके पास हर रोज एक वही झोंपड़ी है, यानी कि जो त्रिपाल से बनी हुई है, आंधी आती है तो वो उड़ा ले जाती है, बारिश आती है तो उसके साथ ढह जाती है चीजें, कैसे उनका गुजारा होता। कल्पना करिए इस बात को आप, तो खुद को कोसना बंद करिए, आगे समझिए। दे स्टेड, वे रहते थे इन पुअर बिल्ट हट्स विदाउट प्रॉपर सैनिटेशन, वे लोग रहते थे इन पुअरली बिल्ट हट्स, यानी कि बहुत ही खराब बनी हुई झोपड़ियों में, प्रॉपर सैनिटेशन यानी कि जिनमें प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, क्लीन वाटर नहीं है, एंड इलेक्ट्रिसिटी। आए दिन आप सीमापुरी में देखोगे लोग रह रहे हैं लेकिन प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं है। दे वर ऑफन बेयरफुट एंड पुअर ड्रेस्ड, वे नंगे पैर रहते थे, यानी रिमेन्ड बेयरफुट, दे वर रिमेन्ड बेयरफुट एंड पुअर ड्रेस्ड, यानी कि उनके कपड़े देखोगे आप आज दिन सेम गंदे कपड़े, वही जर्जर स्थिति है। चिल्ड्रन वर फोर्स्ड इनटू रैग पिकिंग, बच्चों को विवश किया जाता है, बच्चों को विवश किया जाता है रैग पिकिंग करने के लिए, कचरा बीनने के लिए। इंस्टेड ऑफ के बजाय गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने की बजाय उनके माता पिता द्वारा, उनके पेरेंट्स द्वारा, उनके परिवार के सदस्यों द्वारा उनको कचरा बीनने के लिए विवश किया जाता है। जबकि आप देखोगे आप इतने सक्षम हो गए, आपको आपके माँ बाप बिठा के पढ़ा रहे हैं, एकेडमिक जितने बड़े लेवल पर वो पढ़ा सकते हैं उस स्थिति में आपको पढ़ा रहे हैं, आपके लिए स्कूल की व्यवस्था कर रहे हैं, कोचिंग्स की व्यवस्था कर रहे हैं, नहीं हो सकती तो आपको बढ़िया सी व्यवस्था, यानी कि कुछ लोग जो लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहते हैं उनको ज्वाइन करा रहे हैं, मोबाइल दे रहे हैं, सारी सुविधाएं। आप कल्पना करिए कि आपकी एज का लड़का कचरा बीन रहा है लेकिन आप स्कूल जा रहे हो, बढ़िया से शौक कर रहे, सब कुछ मिल रहा है, फिर भी नहीं पढ़ाई हो रही आप लोगों से। कल्पना करिए इस बात को कभी। लॉसिंग देयर चाइल्डहुड, और वे लोग अपना बचपन खोते हुए सारे काम करते हैं, यानी बचपना खोते हुए, उनका बचपना पता ही नहीं चलता। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है कि वेयर डिड साहिब जॉइन जॉब, यानी साहिब ने कहां जॉब ज्वाइन की, या फिर इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है हाउ मच डिड साहिब अर्न, साहिब कितना कमाता था। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, वो हमने आपके सामने यहां लिखा है। साहिब जॉइंड जॉब एट a टी स्टॉल, साहिब ने जॉब ज्वाइन कर ली एक टी स्टॉल पर, टी स्टॉल या फिर मिल्क बूथ भी इसे बोल सकते हो, वेयर जहां पर ही वॉज पेड 800 रुपीज पर मंथ, जहां पर उसको 800 रुपए पर मंथ मिलते हैं, एंड ऑल टाइम मील्स, और उसे भरपेट भोजन मिलता है। ये थी समरी आपके लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर की, जिसमें अभी हमने आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस्ट स्प्रिंग का पार्ट नंबर 1 पढ़ाया है, जिसमें साहिब आलम की कहानी समझाई। एक बार ब्रीफ में अगेन हम आपको समझा देते हैं। साहिब आलम एक गरीब परिवार से ताल्लुकात रखने वाला लड़का है, जिसका परिवार सन 1971 में बांग्लादेश को छोड़कर भारत में दिल्ली के निकट सीमापुरी नामक स्थान पर रहने लगा। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ साहिब का परिवार है, साहिब के परिवार जैसे बहुत सारे लोग, अराउंड 10,000 से अधिक लोग यहाँ पर रह रहे हैं। आए दिन इनके पास कोई परमिशन नहीं है, लेकिन ये लोग फिर भी यहाँ रह रहे हैं, इनका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, इनके सिर्फ और सिर्फ राशन कार्ड में नाम है जिससे अनाज खरीद सकते हैं, और वोटर आईडी में इनका नाम है जिससे ये राशन ले सकते हैं। इनके मकान पक्के नहीं बने हुए हैं, इनके मकान झोपड़पट्टियों के बने हुए हैं, झोपड़ी पड़ी हुई है, कोई पानी सीवेज की व्यवस्थाएं नहीं है। यहाँ पर बच्चों के लिए कोई स्कूलिंग या फिर किसी प्रकार की अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है, इसीलिए यहाँ के बच्चे कचरा बीना करते थे, कचरा बीनते थे। और उन्हीं में से एक लड़का है साहिब, जिससे लेखिका मिलती है अनीस जंग, और सारी घटना उससे पूछती हैं और साहिब से कहती हैं तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। साहिब जवाब देता है मैम मेरे घर के पास कोई स्कूल नहीं है, जब कोई बनवा देगा तो मैं स्कूल जाऊंगा। और इसी के साथ साहिब जॉब ज्वाइन कर लेता है एक टी स्टॉल पर, और वहां पर 800 रुपए पर मंथ मिलते हैं और भरपेट भोजन मिलता है। इस प्रकार से आपकी कंप्लीट लॉस्ट स्प्रिंग की समरी खत्म हो जाती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।